बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अहरौला की राजभर बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस्ती के एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 10 से ज्यादा घर आग की चपेट में आ गए। मामले में जनहानि नहीं हुई, लेकिन 10 लाख से अधिक नुकसान का अनुमान है। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बता दें कि मंगलवार सुबह इसहाकपुर ग्राम सभा के केदारपुर स्थित राजभर बस्ती के लोग अपने अपने खेतों पर सरसों आदि की कटाई करने गए थे। तभी अचानक कुछ घरों से आग की लपटें उठने लगी। ज्यादातर लोगों के कच्चे घरों के आगे रिहायशी मंडई और पशुओं के लिए बनी मंडई में तेजी से आग फैलने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाल्टी लेकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि बुझाने में मुश्किल होने लगी। देखते देखते आग आसपास के कुल 12 घरों में फैल गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना था कि फायर ब्रिगेड काफी देर में पहुंची। अगर ग्रामीण थोड़ी भी निष्क्रियता दिखाते तो पूरी बस्ती ही जल गई होती। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर आग को फैलने से रोका। घंटे भर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों ने काफी मेहनत से आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इस बारे में किसी को जानकारी नहीं। इस आग लगी में अरविंद राजभर, सुभाष राजभर, इंद्रमणि राजभर, गिरीश राजभर, सूरत राजभर, शिवदास राजभर, धर्मेंद्र राजभर, निर्मल राम आग लगी के शिकार हुए हैं। शरीर पर कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इंद्रमणि राजभर की 3 गाय भी झुलस गई। मौके पर 1962 की टीम पहुंचकर इलाज की। कई लोगों के घरों में रखी नकदी, आभूषण सहित गृहस्थी के सामान जलकर राख हो गए। मौके पर बूढ़नपुर तहसील की राजस्व टीम के राजस्व निरीक्षक अमरजीत यादव, भू निरीक्षक मोहन चौहान नुकसान का आकलन करने में जुटे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ितों का नकदी, आभूषण व अन्य सामान लगभग 15 लाख से अधिक नुकसान का अनुमान है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण मोहन चौबे के द्वारा सभी के रहने, खाने और अन्य सामान के लिए व्यवस्था की गई। वहीं सुबह मतलूबपुर गाँव के सूर्य नारायण पांडे के खेत में हाई वोल्टेज तार टूट कर गिर गया, जिससे 12 बिस्वा गेहूं जल गया। रिंकी केदारपुर। अच्छा, ये आग कैसे लगी आपके गांव में? बिजली से, वहाँ पे बिजली से लगी है। कितने घर लगभग जले हैं? 12। तो क्या क्या नुकसान हुआ लोगों का? सब कुछ क्या हमारा बहुत सब कुछ जल गया। तख्ता था, बेड था, कमरा चदरा 2 टेंट था, गद्दा, साइकिल थी 5000 की भी नई लड़की के लिए निकलवाए थे, सिलाई मशीन था, पंखा 2 बड़ा बड़ा लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? 7-8 लाख। अच्छा, आपका जो नुकसान हुआ है उसके अलावा और सभी लोग जो गांव के हैं सबका जल गया है? सबका जल गया। हाँ। तो कैसे आप लोग खा पी रहे हैं? खाने पीने की चीजें भी जल गई होंगी? खाने पीने सब, गेहूँ, चावल, आलू, तेल, मसाला सब जल गया। सब जल गया। कैसे आप लोगों का चल रहा है? अभी तक तो खाना बनाया नहीं कोई। राशन जनता उधर बस्ती में लाए थे, प्रधान दिए थे। अच्छा, सामने देखिए। हाँ, कोटेदार भी। अच्छा, घर वगैरह सभी का जल गया है, तो कैसे सब रह रहे होंगे? कैसे रह रहे होंगे? बाहर सोए थे, मच्छर काट रहा था, शीत पड़ रहे थे, वही लड़का बच्चा लेकर सोए थे बाहर। टेंट पर के खस्तियाँ आए थे, बिस्तर आया था। से कोई अधिकारी कर्मचारी आया था यहाँ पर? कल आए थे नेपाल। तो क्या कहे हैं नेपाल? क्या कह रहे थे? लिख पढ़ के ले गए। अच्छा, लिख के ले गए। हाँ। मदद कराएंगे। यहाँ नहीं आए थे? यहाँ देखने भी नहीं आए। नेपाल देखने नहीं आए थे? नहीं। कमलेश राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी। भाई, इस पर दुख व्यक्त करना चाहेंगे हम कि गरीबों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। किसी के पास जो शरीर पर कपड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। तो भाई, शासन प्रशासन से मैं मांग करूँगा कि भाई शासन और प्रशासन गंभीरता से इसको संज्ञान में ले और इन गरीबों को राहत सामग्री मुहैया करावे, वस्त्र मुहैया करावे। राशन भी नहीं है वो उपलब्ध करावे, यही मेरी सरकार से मांग है। अच्छा, इनके पास क्योंकि मंडई थी, सबकी मंडई ही जली है जी। इनको क्या आवास पहले में जाना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो रोटी की जरूरत है, क्योंकि खाने की कोई व्यवस्था नहीं लोगों के पास। मैं देख रहा हूँ सब कुछ जल करके खाक हो गया है। तो सबसे पहले सरकार भोजन की व्यवस्था कराए, इसके बाद बस की व्यवस्था कराए। फिर भाई, जिनका जिनका मंडई है, जिनके पास मकान नहीं रहने के लिए है,
उसको सरकार तुरंत आवास योजना से आवास देने की कृपा करे। लोग स्वयं समाज सेवी हैं, तो क्या आप लोग भी कोई मदद करेंगे इस परिवार की? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एकदम प्रयास करेंगे, हम लोग लगे हैं। अभी तो आज सूचना मिली है तो हम लोग आए हैं भाग करके, तो इन गरीबों की जरूर मदद होगी भाई, तो पूरा प्रयास रहेगा भाई। सरकार की जो त्वरित व्यवस्था है कम से कम उसका तो इस्तेमाल होना चाहिए भाई। कोटेदार को निर्देश करें कम से कम राशन की व्यवस्था करावें, कपड़े की व्यवस्था करावें भाई। जनता तो भाई सहयोग करवे करेगी, हम लोग मांग करके इधर उधर से व्यवस्था कराएंगे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।